हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जहां मात्र आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ तक का सफर कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं इस फंड को लेकर, तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर कि कौन सा वह म्यूचुअल फंड है जहां आप सिर्फ एक बार 50,000 जमा करते हैं और आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो यह म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी टाइप है, ठीक है, और यह स्मॉल कैप है। फंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि यह मुख्य रूप से जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। लॉन्च ईयर की बात करें तो 2009 है, 2009 में यह फंड लॉन्च हो चुकी है। इसके बाद की फीचर्स की बात करें तो ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम है यह। साथ में फोकस ऑन स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि यह मुख्य रूप से फोकस कर रही है जो स्मॉल कैप कंपनीज है इंडिया में उस पर। फिर सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यह फंड सूटेबल है, ठीक है। मैनेज्ड बाय एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स, यानी कि इस फंड को एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा यह फंड है आपका, इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है एज ऑफ मई 2025, इस पर हम लोग बात करते हैं। अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो यह नेगेटिव रिटर्न भी दे चुका है जो कि -0.98% का रिटर्न है, ठीक है। वही 3 ईयर हम लोग एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 15.10% का रिटर्न हमें दे चुका है। मैंने पहले ही कहा यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। देन आपको वेट करना होगा एक लंबे समय के लिए, ठीक है। 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 28.38% का रिटर्न हमें दे चुका है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब तक अभी हम वीडियो बना रहे हैं और यह जब लॉन्च किया था 2009 को, अब तक यह 19.33 CAGR का रिटर्न हमें दे चुका है, यानी कि इतना परसेंट रिटर्न हमें दे चुका है। तो आप कह सकते हैं कि यह एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न हमें दे चुका है, ठीक है। तो यह एक बेहतरीन रिटर्न के साथ हमें यह इसका जो फंड परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ये। अब पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करें तो टोटल जो एसेट एलोकेशन है या इक्विटी में 88% का इसका एसेट एलोकेशन है, जिस पर स्मॉल कैप 64% और मिड कैप जो कि 16% के आसपास, और लार्ज कैप में अगर बात करें एलोकेशन की तो वह है 7% के आसपास, ठीक है। और वही डेट एंड अदर्स जो कि 12% अप्रोक्स है, ठीक है। ये एसेट एलोकेशन इसका है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो डोम इंडस्ट्री लिमिटेड एंड चेलेट होटल्स लिमिटेड, ये दो टॉप जो कि होल्डिंग में हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं वाई इन्वेस्ट इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यानी कि मैं इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि इसका एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेहतरीन रिटर्न आपको डिलीवर करेगी, ठीक है। इस पर बात करते हैं कि हमें क्यों एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो पोटेंशियल फॉर हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, यानी कि इसके पास पोटेंशियल है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे देगा। इसके बाद डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप एक्सपोजर, यानी कि स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफाई एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है एसबीआई स्मॉल कैप के साथ। मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं उनके द्वारा यह मैनेज किया जा रहा है। आइडियल फॉर वेल्थ क्रिएशन, यानी कि अगर आप वेल्थ क्रिएशन करने चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो यह आपके लिए एक आइडियल फंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्स एंड कॉन्सिडरेशंस। ये जानना आपके लिए जरूरी है बिकॉज हाई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, मार्केट सेंसिटिव देखने को मिलेगा, और साथ में
रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपको पहले ही बताया है कि यह लॉन्ग टर्म जो कि इन्वेस्टर हैं उनके लिए सूटेबल है, तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ इस फंड में बने रहने होगा, ठीक है। इसके बाद नॉट सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, यानी कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यह सूटेबल नहीं करेगा फंड, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही इस फंड में इन्वेस्ट करना है। हु शुड इन्वेस्ट, किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में? सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स विथ हाई रिस्क टॉलरेंस, यानी कि हाई रिस्क टॉलरेंस जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ज़रूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए। साथ में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, यानी कि 5 to 10 ईयर्स का जो लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल गोल जिनका रहता है उनके लिए यह फंड रिकमेंड किया गया है। साथ में SIP इन्वेस्टर्स एमिंग टू बेनिफिट फ्रॉम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलेगा अगर आप SIP के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट अपना करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं समरी, आखिर ये फंड में हमें क्या कुछ मिल रहा है, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, समरी क्या कुछ निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो SBI स्मॉल कैप फंड ऑफर्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि यह हमें ऑफर कर रहा है हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि आने वाले दिनों में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ये स्मॉल कैप कंपनीज में अपना मोस्टली निवेश करती है। नेक्स्ट बात करें तो बेस्ट सुटेड फॉर एग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि यह जो फंड है वह सुटेबल है किसके लिए? जो एग्रेसिव हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यह सुटेबल फंड है। प्रॉपर रिस्क असेसमेंट एंड एसेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि आपको प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर लेना है जब भी आप निवेश करते हैं उससे पहले, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो कि समरी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हाउ टू टर्न 15,000 इंटू 1 करोड़, यानी कि आप 50,000 एक मुश्त यहाँ जमा करेंगे तो 1 करोड़ में आखिर वो बदलेगा कैसे, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। देखिए एसेंशियल इन्वेस्टमेंट आपका जो कि 15,000 वन टाइम, यानी कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यह हमारा जो टारगेट कॉर्पस है वो कितना है? 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ रुपीज आपका जो कि टारगेट कॉर्पस है, ठीक है। वही हमें कितना परसेंट का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न मिलना चाहिए जो कि मुझे 1 करोड़ तक पहुंचा सके। तो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न जो कि आपका अप्रोक्स 18.2% अगर हो जाता है देन आपका जो 50,000 है वह 32 सालों में, जो टाइम ओरिजन है वह 32 सालों में आपका 1 करोड़ रीच हो जाएगा, ठीक है, जो आपका टारगेट है। जब आपका टारगेट बड़ा है तो आपको टाइम भी देना होगा। टाइम अगर आप देते हैं 32 ईयर्स देन आप 1 करोड़ का जो आपका कॉर्पस है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दिस हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, यानी कि ये जो कंपाउंडिंग आपको शो हो रहा है ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है, और जो कि डिसिप्लिन जो इन्वेस्टिंग करेंगे उनको यह शो होगा रिटर्न, ठीक है। स्टेइंग इन्वेस्टेड विथ पेशेंस कैन यील्ड रिमार्केबल रिजल्ट, यानी कि जो यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ इन्वेस्टिंग रहेंगे पेशेंस के साथ तो उनको एक रिमार्केबल रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह का रिमार्केबल रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपने 50,000 से 1 करोड़ का जो आपका टारगेट था वैसे रिजल्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। और 18% का जो हम लोगों ने रिटर्न CAGR एक्सपेक्ट किया है वह कोई जो कि अपने मन से नहीं किया है, जो कि सिंस इंसेप्शन आप लोगों ने देखा कि 19% का भी रिटर्न ये हमें डिलीवर कर चुका है, देन यह प्रैक्टिकल रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, और अगर इतना नहीं भी मिलता है देन आपको 16-17% के आसपास रिटर्न जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा हिस्टोरिकल रिटर्न्स या परफॉर्मेंस हमें शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट एंड कॉल टू एक्शन फॉर पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस कॉन्टैक्ट मी, माय नेम इज भानु प्रताप सिन्हा, आई एम ए
AMFI registered mutual fund distributor. You can contact me by this email and phone number or WhatsApp. सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर फाइनेंशियल इंसाइट्स, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको और भी फाइनेंशियल इंसाइट्स इस चैनल पर मिलती रहेगी। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो ये फंड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपका क्या कॉर्पस है, टारगेट कॉर्पस आप बताएं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा, मैं आपको गाइड करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।